टाइटैनिक बहुत बड़ी नाव थी, उसके मालिक को उसके ऊपर बहुत ज्यादा नाज था, लेकिन क्या हुआ, डूब गई। अब टाइटैनिक का कोई भी वर्जन आ जाए, लेकिन लोगों के दिमाग में यही रहेगा कि टाइटैनिक के नाम पे है इसलिए डूब जाएगी। तो इसलिए कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी बुनियाद कमजोर है तो वो आने वाले फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी आप खुद समझ सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि हमारे इंडिया में वो कौन कौन सी टॉप डायरेक्शनल कंपनियां हैं जो फॉर्म में है, यानी ग्रोथ में है। देखो वैसे तो इस टॉपिक पे हमारे कई वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन आज इस टाइम ये वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज नंबर 1 के सिलसिले में ये वीडियो थोड़ा हटके है और इसका सबसे बड़ा कारण है ये सब वीडियो। अगर आपने पहले से इन सभी वीडियो को देखा होगा तो आप पागल हो जाएंगे, और इसीलिए आज हमारे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है। AWPL, हैप्पी हेल्थ इंडिया, शॉपनेट इंडिया, दार्जू 9, रोब इंडिया। Asclepius, Lee Benefice, Darjuve 9, Vestige, Shopnet, RCM, UTAG, Dr. Nature Wellness। देखा ना, अब जितनी कंपनियों का नाम इन्होंने लिया है तो जो उसमें होंगे वो तो काफी खुश हो गए होंगे कि हाँ इन्होंने तो मेरी कंपनी का नाम लिया है, यानी कि हमारी कंपनी अच्छी है, सबसे बेस्ट है। और जो इस कंपनियों में नहीं होंगे, यानी कि जिनकी कंपनी का नाम नहीं लिया गया है, वो तो बस यही सोचेंगे कि अरे इन्होंने तो मेरी कंपनी का नाम लिया ही नहीं। समझे कुछ नहीं समझे? वीडियो फिर से ध्यान से देखो। AWPL, हैप्पी हेल्थ इंडिया, शॉपनेट इंडिया, दार्जू 9, रोब इंडिया। Asclepius, Lee Benefice, Darjuve 9, Vestige, Shopnet, RCM, UTAG, डॉक्टर नेचर वेलनेस। अब अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि ये सब कुछ वो अपने मन से, यानी कि अपने दिमाग से नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उनका ध्यान कहीं और है, जिससे उन्हें इस कंपनियों का हिंट मिला। और कंपनियों का नाम लेते समय उनका जो नजर है वो किसी जगह पर रुका हुआ है, यानी कि इनके पास एक पहले से ही पर्चा है जिसमें कंपनियों का नाम पहले से दिया गया है। चाहे वो 8 कंपनी हो, 10 कंपनी हो, उस पर्चे पर देखकर कंपनी का नाम ये बता रहे हैं। दैट मीन्स उस पर्चे पर नाम पहले से ही लिखा हुआ है। तो ये एक प्रकार से तो कंपनियों का प्रमोशन किया जा रहा है, न कि कंपनियों की शुद्धता और अशुद्धता साबित की जा रही है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि इन्होंने अगर आपकी कंपनी का नाम नहीं लिया तो आपकी कंपनी बेकार है। वो सही भी हो सकती है अगर नियम और शर्तों का पालन करती है तो। अब नियम और शर्तें कौन कौन से हैं? कुछ अपने गाइडलाइंस होते हैं और कुछ गवर्नमेंट गाइडलाइंस होते हैं। जैसे कंपनी कुछ अपने डिसिप्लिन होंगे, कुछ अपने रूल्स होंगे, नियम होंगे, शर्तें होंगे, और बाकी जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है वो तो सबको पता है। तो इसलिए आज हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है, ताकि जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके, और आज फुल एंड फाइनल होगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी के बारे में चेक कर रहे हैं कि आपकी कंपनी नंबर 1 पे है या नहीं, तो उससे पहले आपको ये चीज़ और समझना पड़ेगा कि उसमें आप क्या देखना चाहते हैं। जैसे कि लोगों की नंबर ऑफ ज्वाइनिंग, या कंपनी गुडविल, कंपनी रेपुटेशन, कंपनी क्वालिटी, etc। मेरे भाई ध्यान रखना, जिस कंपनी में नंबर ऑफ ज्वाइनिंग बहुत तेजी से बढ़ेगा, लोग उसमें बहुत तेजी से आ रहे हैं, कंपनी का बूस्टअप हो रहा है, कंपनी और कंपनी के लोग कहते हैं कि हमारी कंपनी नंबर 1 पे, हमारी कंपनी सबसे बेस्ट है, तो यहाँ पर आप तुरंत सतर्क हो जाइए। क्योंकि जिस कंपनी में लोग बहुत तेजी से आते हैं, ध्यान रख रहा हूँ, कंपनी सिर्फ शो पे काम करती है। जी हाँ, शो अप, मोटिवेशन, इन 2 चीजों को दिखाकर कंपनी और कंपनी के लोग अपने साथ ज्वाइनिंग लेते हैं, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि उस कंपनी में नंबर ऑफ ज्वाइनिंग बहुत तेजी से बढ़ती है। लेकिन जिस कंपनी में नंबर ऑफ ज्वाइनिंग बहुत कम है, या फिर बहुत स्लो है, या फिर उसमें शो अप कम है, मोटिवेशन कम है, कंपनी की गुडविल अच्छी है, उसका रेपुटेशन अच्छा है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छी कंपनी के साथ हैं। तो ऐसी कंपनियां क्वालिटी वाइज से काफी अच्छी हैं। तो अगर आपका ये क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़े, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आगे ये भी क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ कंपनियों का नेम शो होगा जिसमें आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए कुछ कंपनियों को सिलेक्ट करेंगे और जिसके साथ रिसर्च करेंगे आपको दिखाएंगे। अब इन्हीं कंपनियों क्यों लिया गया है मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले बता दें कि ये सभी कंपनियां ज्यादा फेमस हैं। दूसरा, सबसे ज्यादा लोग इसी कंपनियों में जुड़े हुए हैं। ये कंपनी गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं, सभी रूल रेगुलेशन, टर्म कंडीशन को अच्छे से फॉलो करती हैं। बट हो सकता है कि इस कंपनी के लोग आपके साथ गलत किए हों, लेकिन वो तो कंपनी के लोग हैं ना। ध्यान देना, कंपनी के ओनर तो नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी है, दीवारें हैं, तो दीवारें किसी के साथ क्या गलत कर सकती हैं। ये कंपनी सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि इन द वर्ल्ड की हैं, जो हमारे इंडिया में चल रही हैं। इसमें ज्यादातर कंपनी इंडियंस हैं, जैसे कि RCM, वेस्टीज, असोर्ट, AWPL, IMC जैसी और भी कंपनियां हैं जिसे आप देख सकते हैं। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा बिजनेस करके देने वाली यही कंपनियां हैं। इसमें बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो IDSA की मेंबर भी हैं। ये कंपनियां खासकर पुरानी हैं जिसमें लोगों का विश्वास है।
और बहुत सी कंपनियां तो ऐसी हैं जो गाइडलाइंस के पहले से ही चल रही हैं। वो सभी उतार चढ़ाव को भी देखी हैं। जब डाइसेलिंग इंडस्ट्री के लिए कोई भी नियम, कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन नहीं था, यानी कि कोई भी गाइडलाइंस नहीं था, भारत सरकार का कोई भी सपोर्ट नहीं था, तब भी ये कंपनियां खड़ी थी। अच्छे समय में तो कोई भी कंपनी अच्छी बन सकती हैं, लेकिन असली कंपनी की पहचान तो वही है जो बुरे वक्त, बुरे मोमेंट को फेस की हैं, जो वहां से यहाँ तक मूव की हैं और आज अच्छा खासा ग्रो कर रही हैं। तो जैसे बुरे लोगों की पहचान बुरे वक्त में होती है, वैसे बुरे कंपनियों की पहचान भी बुरे वक्त में ही होती है। तो जो कंपनी जितनी ज्यादा पुरानी है उतनी ज्यादा ट्रस्टेड भी है। इसमें बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिसमें आप जाएंगे तो आपको लगेगा वाव क्या कंपनी है, और सबसे बड़ी बात आपके साथ खड़े होते हैं। ये वो कंपनी है जो इंडिया में बहुत तेजी से बूस्टअप की हैं, अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो की हैं और सरकार को अच्छा खासा टर्नओवर करके दी हैं। तो ये हो गया बेस्ट एंड टॉप कंपनी की पहचान का पहला स्टेप। अब उसके बाद अगला स्टेप है 4P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। मीन्स कंपनी का प्रोडक्ट कौन सा है, उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, कंपनी प्लेस सेलेक्ट कैसा की है और कंपनी का उसके अकॉर्डिंग प्रमोशन कैसा है। तो ये है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो ये कंपनी का 4P तो नॉर्मली सभी लोगों को पता ही है, लेकिन कंपनी को और भी ज्यादा सॉलिड बनाता है और वो है 7P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल्स, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। तो जिस कंपनी का ये 7P स्ट्रॉन्ग है वो कंपनी और भी ज्यादा ट्रस्टेड बन जाती है। ये हर कंपनियों का सबसे मस्ट होता है। इससे पता चलता है कि वो कंपनी आगे तक जाएगी या नहीं। मीन्स अगर आपका रिसर्च एंड एनालिसिस सही है तो आप कंपनियों के फ्यूचर का अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलो इसमें से हम 10 कंपनियों को चूज करते हैं और उनके प्रोडक्ट एंड क्वालिटी वाइज कंपेयर करेंगे और ये भी देखेंगे कि आने वाले फ्यूचर में वो कैसा परफॉर्म करेंगी, यानी कि उस कंपनी में आने वाला फ्यूचर कैसा हो सकता है। और ये भी देखेंगे कि वो कंपनी लॉन्ग टर्म तक चल सकती है या नहीं। अब चलने का मतलब ये नहीं कि वो कंपनी एक्टिव तो है लेकिन बहुत स्लो चल रही है, मतलब नाम मात्रा चल रही है। चलने का ये मतलब है कि कंपनी अच्छे फॉर्म में चल रही हो। दैट मीन्स कंपनी लॉस में ना हो, क्योंकि डूबती हुई नाव में कोई सवारी कैसे करेगा। टाइटैनिक बहुत बड़ी नाव थी, उसके मालिक को उसके ऊपर बहुत ज्यादा नाज था, लेकिन क्या हुआ, डूब गई। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप टाइटैनिक 2 में बैठोगे तो भी आप मना ही कर दोगे। अब टाइटैनिक का कोई भी वर्जन आ जाए लेकिन लोगों के दिमाग में यही रहेगा कि टाइटैनिक के नाम पे है इसलिए डूब जाएगी। तो इसलिए कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी बुनियाद कमजोर है तो वो आने वाले फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी आप खुद समझ सकते हैं। किसी भी कंपनी का सबसे मोस्ट पार्ट होता है उसका प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी कैसी है, फिर है उसका प्राइस। क्या प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग प्राइस है या ओवर प्राइस है, क्या मार्केट में वो कंपनी उस प्रोडक्ट के दम पर सस्टेन कर सकती है, कि अगर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर को हटा दिया जाए तो मार्केट में कस्टमर उसके प्रोडक्ट को आराम से बाय कर सकते हैं। और अगर ऐसा है तो कांग्रेचुलेशंस, आप बहुत नहीं बहुत अच्छी कंपनी में हैं। तो आइए सबसे पहले हम एमवे का देखते हैं, क्योंकि ये कंपनी हमारे इंडिया से लेकर विदेशों तक ज़्यादा फेमस है। और फेमस ही नहीं, ये बहुत पुरानी भी है। तो हम आ गए हैं एमवे का ऑफिशियल वेबसाइट पे और ये हैं इसके प्रोडक्ट, आप यहाँ पर देख सकते हैं और सामने इसका प्राइस भी शो कर रहा है। तो ये है इस कंपनी के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग प्राइस। अब ये न्यूट्रीलाइट, विटामिन, ये सब प्रोडक्ट हैं और नीचे इनका प्राइस भी शो कर रहा है। देखो प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा होना चाहिए जो सामने वाला मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी जरूरत से पे कर दे। ठीक है, अब हम आते हैं इसके ब्यूटी प्रोडक्ट पे और एक बार उसे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ देख लिया, हम आगे भी देख लेते हैं एक दो प्रोडक्ट को। आगे हम देख लेते हैं इसके पर्सनल केयर प्रोडक्ट को और थोड़ा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और आगे और भी तो कंपनियां हैं जिसके बारे में हमें प्रोडक्ट के बारे में, उनके प्राइस के बारे में थोड़ा सा कंपेयर करना है। तो एमवे का हमने देख लिया, अब हम आगे जो लेंगे वो कंपनी है RCM और ये कंपनी भी हमारे इंडिया में काफी फेमस है और फेमस ही नहीं काफी अच्छी मानी भी जाती है। और ये है इस कंपनी के सभी प्रोडक्ट। ये है इस कंपनी के मेंस वियर प्रोडक्ट। इसकी प्राइस आप देख सकते हैं, पैंट, शर्ट, पजामा, बेल्ट। तो मेंस वियर का हो गया। तो आगे हम कुछ और प्रोडक्ट चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस कंपनी के प्रोडक्ट के प्राइस ठीक ठाक दिख रहे हैं। थोड़ा हम आगे आते हैं, आइए थोड़ा आगे हम देखते हैं अब किड्स वियर का प्रोडक्ट। तो ये है बच्चों के लिए प्रोडक्ट जो RCM में अवेलेबल है। और इन सभी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम प्राइस किसी अदर प्लेटफॉर्म पर जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे भी कंपेयर करेंगे एक बार। चलिए थोड़ा आगे हम पर्सनल केयर के बारे में चेक करते हैं। तो ये सभी हैं इस कंपनी के पर्सनल केयर प्रोडक्ट। अब हम आगे थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट देखेंगे। तो यहाँ पर हमें मिलेगा एयरबड्स जिसकी प्राइस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि अभी मुझे इसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक में। तो आइए जरा एक बार देख लेते हैं कि अमेजॉन पर एयरबड्स, एयरपोर्ट्स कितने का मिलते हैं।
तो ये हो गया एप्पल का एयरपोर्ट्स, और एप्पल का एयरपोर्ट्स तो महंगा ही आता है, वो तो सबको पता है। ये हो गया बूट्स का, ये हो गया HP का बूट्स का। आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं और उसकी प्राइस भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्काउंट करके दिया गया है, और कस्टमर को अगर डिस्काउंट मिल जाए तो उसके लिए इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है, भले ही वो डिस्काउंट 100 रुपये का ही क्यों ना हो। तो ये हो गए अदर सभी ब्रांड। अब हम सेम कंपनी के प्रोडक्ट को चेक करेंगे, पिटरन का, और ये आएगा पिटरन का एयरपोर्ट्स, और उसकी प्राइस अब आप यहाँ पर कंपेयर करके देख सकते हैं अपने हिसाब से। प्रोडक्ट सेम है, प्राइस में डिफरेंस आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप एक चीज़ और भी देखेंगे, यहाँ पर MRP प्राइस शो कर रहा है, लेकिन अगर आपकी ID बनी हुई है तो थोड़ा आपको डिस्काउंट भी मिलना चाहिए, वो मिल रहा होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस अलग हो सकता है कंपनियों का। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको प्राइस सेम दिखेगा, MRP प्राइस, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहा है। प्रोडक्ट का प्राइस तो सेम है, लेकिन डिस्काउंट में फ़र्क है, जैसा कि आप खुद भी चेक करके देख सकते हैं। आइए अब हम अगली कंपनी के प्रोडक्ट को लेते हैं, और वो कंपनी होगी असोट, जिसे लोग DBA डायनामिक बेनिफिशियल एक्वार्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। तो ये है इस कंपनी का प्रोडक्ट, और इसकी प्राइस भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन सभी के प्राइस यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर भी एयरपोर्ट्स है, और उसकी प्राइस यहाँ पर ये शो हो रहा है। और एक बार इसको भी हम कंपेयर कर देते हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट से, तो हमें यहाँ पर अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर ये प्राइस देखने को मिलेगा। यानी देखो प्रोडक्ट में डिफरेंस तो है, क्योंकि क्या होता है कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे कंपनियां बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देती हैं, आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हैं। और सेम प्रोडक्ट को आप असोट की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, और प्रोडक्ट के प्राइस में कितना डिफरेंस है आप ये भी देख रहे हैं। थोड़ा सा हम मेंस वेयर में आते हैं। ये इस कंपनी के मेंस वेयर प्रोडक्ट है, जिसकी प्राइस यहाँ पर दिया गया है। तो इसको भी एक बार हम प्राइस से अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर कंपेयर करेंगे। देखिए सेम यहाँ पर हम नाम वही डालेंगे, जीन्स एंड चिनोज, और उसकी प्राइस अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर भी आप देख सकते हैं। कितना डिफरेंस है आपको ये भी दिख रहा है, क्योंकि देखो नॉर्मल जो आज के कस्टमर होते हैं वो ये कंपेयर जरूर करते हैं कि हमें सेम प्रोडक्ट यहाँ पर कितने का मिल रहा है और वही प्रोडक्ट ऑनलाइन मार्केट में कितने का है। तो देखिए प्रोडक्ट सेम है, वही वहाँ पर मेंस वियर और यहाँ पर भी मेंस वियर। चलिए एक बार इस शर्ट पर हम क्लिक करते हैं। ये देखिए ये शर्ट का प्राइस है, और नीचे दिया गया है 10 डेज रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी, यानी कि हमें 10 दिन के अंदर आराम से, अगर कोई प्रॉब्लम उसमें आता है, कोई समस्या आता है, तो आराम से 10 दिन के अंदर हम रिफंड रिटर्न कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर रिटर्न रिफंड पॉलिसी 10 डेज का है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में अक्सर देखा गया है विदिन 30 डेज का होता है। यानी कि यहाँ पर आप जो 10 दिन का देख रहे हैं वहाँ पर आप 30 दिन के अंदर वापस कर सकते हैं, यानी आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है। और फिर भी यार अगर आइडिया नहीं हो तो आप कस्टमर केयर से बात करके कंफर्म कर लेंगे। और जो आपने ऑर्डर किया होगा तो ऑर्डर पर इनवॉइस होगा, तो इनवॉइस में कस्टमर केयर नंबर दिया रहता है, तो आप वहां से कस्टमर से बात करके हर चीज कंफर्म कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, वो कंपनी को नए नए ज्वाइन करते हैं और आगे उन्हें क्या करना है वो आइडिया नहीं होता है। अब आगे हम दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को चेक करेंगे, और वो कंपनी होगी फॉरएवर। हालांकि ये कंपनी भी हमारे इंडिया में काफी अच्छी मानी जाती है, और ये है इस कंपनी के प्रोडक्ट। एक बंदे ने मुझे इंस्टा पर मैसेज किया और बोला कि सर हम FLP कंपनी को ज्वाइन किए हैं, बट आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। 5200 रुपये सेंड कर चुका हूँ, वर्क फ्रॉम होम के नाम पर क्या चल रहा है आपको तो पता ही होगा। तो मैंने उससे पूछा कि आपकी ज्वाइनिंग कब की हुई है और प्रोडक्ट ऑर्डर हुआ या नहीं अभी, तो उसने बोला नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। उसने रिफंड के लिए आगे बात की हुई है, अगर उनका रिफंड हो जाएगा तो अच्छी बात है। फिर मैंने उनसे पूछा क्या आपको काम अच्छा लग रहा है, फिर उनका जवाब आया कि नहीं, आत्मा नहीं मान रहा, ये इनडायरेक्ट स्कैम है। भाई अगर कंपनी को लोग स्कैम बोले या फिर आपके काम को लोग स्कैम बोले, यानी कि लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप उन्हें बाई फोर्स ज्वाइन मत कराइए प्लीज। और फिर मैंने इनको भी वही बोला कि मत ज्वाइन कीजिए आगे से, और आगे से भी पैसा भी मत दीजिए। फिर उसने बोला कि वो तो नहीं देना है, पर रिफंड या क्या होगा, पुलिस कंप्लेन करें। देखो भाई ये आपकी मर्जी है। और उस लड़के ने भी यही बात बोला, प्रोडक्ट ओवर प्राइस है, और जब हमें जरूरत ही नहीं है तो हम क्यों ले प्रोडक्ट को। तो मैंने इनको बोला कि प्रोडक्ट का कोई टारगेट नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो ये गलत है, क्योंकि ये गाइडलाइंस पे नहीं है। तो अगर आप लोगों के साथ गलत करोगे तो आपके साथ गलत होगा, ये आप लिख के रख लो। इसलिए अगर सही तरीके से काम करोगे तो आपको ज्वाइनिंग भी मिलेगी, आपको पैसा भी आएगा और आपका रोजगार भी चलेगा। बस काम होनेस्टली होना चाहिए। तो प्रोडक्ट को लेकर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आइए अब हम अगली कंपनी के प्रोडक्ट को लेते हैं, और वो कंपनी होगी डीएक्सन। तो ये है डीएक्सन कंपनी के प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पर इसका प्राइस शो नहीं कर रहा है हमें। आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको शो करे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नीचे दिया गया है इसका ऑफिशियल लिंक। आइए अब हम अगली कंपनी को लेते हैं, और वो कंपनी होगी IMC। अभी और भी आगे कंपनी अच्छी अच्छी निकल कर आने वाली हैं, जिसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पर चेक करेंगे। तो ये है IMC कंपनी के प्रोडक्ट, और नीचे उनका दिया गया है प्राइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
और सेम प्रोडक्ट को एक बार हम अमेजोन पर कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर सेम प्रोडक्ट वही है और प्राइस का डिफरेंस भी आप देख सकते हैं। देखिए, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा कस्टमर विजिट करते हैं जहाँ पर उन्हें भारी मात्रा में डिस्काउंट मिल जाता है। देखो, वहाँ से और यहाँ में एक फ़र्क तो है कि आप वहाँ पर बिजनेस करते हो और यहाँ पर खरीदारी करते हो सिर्फ, लेकिन इसमें भी डिफरेंस कितना है और क्या है हम आपको आगे ज़रूर बताएंगे। अच्छा देखिए, RCM में ये प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। RCM में मतलब बहुत से घरेलू प्रोडक्ट अवेलेबल हो गए हैं, जिससे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक बार इसको हम कंपेयर करते हैं अमेजोन से और यहाँ पर हम नाम डाल देते हैं उसका। अब देखिए, आप यहाँ पर सेम वही प्रोडक्ट है और प्राइस का डिफरेंस भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। बेडशीट वहाँ पर भी है, बेडशीट यहाँ पर भी है। चलिए आगे हम आप किसी और कंपनी के प्रोडक्ट को चेक करेंगे और वो कंपनी होगी शेफ शॉप। शेफ शॉप डायरेक्ट दिल से, और ये कंपनी भी हमारे इंडिया में काफ़ी अच्छी मानी जाने वाली है। और यहाँ पर आप कंपनी के प्रोडक्ट और उसके प्राइस देख सकते हैं। देखो, प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा होना यार कि कस्टमर देखे तो उसका दिल खुश हो जाए कि नहीं वाह यार, प्रोडक्ट जो भी है लेकिन उसका प्राइस देखकर मज़ा आ गया। तो ये लेडीज़ वियर, ये पर्सनल केयर प्रोडक्ट। अब हम सेम कंपेयर करेंगे अमेजोन से। लाइफ स्टाइल, देखिए सेम वही प्रोडक्ट। अब यहाँ पर आप प्रोडक्ट के प्राइस में डिफरेंस देख सकते हैं, उसको एक बार अपने से कंपेयर कर सकते हैं। कितना डिफरेंस है ये भी आप जरूर देखेंगे। चलिए फटाफट हम आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी के प्रोडक्ट चेक करते हैं और वो कंपनी होगी वेस्टीज। और ये कंपनी भी हमारे इंडिया में काफ़ी अच्छी मानी जाने वाली है। और ये है इस कंपनी के प्रोडक्ट, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले पर। तो यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस का प्रोडक्ट आप देख रहे हैं और नीचे आपको प्राइस भी शो हो रहा है। अगला प्रोडक्ट के प्राइस को हम देखेंगे। ये है घरेलू प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप वेस्टेज के प्रोडक्ट को देख लिए। देखो, आप चाहें तो कंपनी के ऑफिशियल डैशबोर्ड पर आकर खुद से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इनके प्रोडक्ट की कैटेगरी बहुत से हैं। जिसे हम अगर वीडियो में दिखाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए जो बस बेसिक प्रोडक्ट है हम सिर्फ उसको लेंगे। अब हम अगली कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं और वो कंपनी होगी AWPL। और ये कंपनी भी हमारे इंडिया में काफ़ी अच्छी मानी जाने वाली है। तो ये है इस कंपनी का ऑफिशियल डैशबोर्ड और ये है इसका प्रोडक्ट। हालांकि इसके बहुत से कैटेगरी हैं प्रोडक्ट के, जिसे आप चाहें तो एक एक करके चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। आइए कुछ हम भी चेक कर लेते हैं। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट, जिसे आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। नीचे आपको इसका प्राइस भी शो हो रहा है। ठीक है, और नीचे है इसका ऑफिशियल लिंक। तो अगर आपको कुछ ज़रूरत पड़ती है तो आप नीचे ऑफिशियल लिंक पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि कंपनी के जो भी आपको ऑफिशियल चेक करने हैं, आप बिल्कुल नीचे आ जाएंगे तो आपको वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। और ऐसा सभी कंपनियों के बारे में दिया गया है, उसके नीचे ही दिया रहता है। तो अगर आपको कुछ ज़रूरत हो तो आप जब नीचे स्क्रॉल करते हुए चले आएंगे तो आपको वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। ये इस कंपनी के स्पाइसी प्रोडक्ट हैं, जो प्रोडक्ट घर में यूज होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब थोड़ा इस प्राइस को हम एक बार कंपेयर करेंगे अमेजोन के साइट पे। यहाँ पर डालेंगे टूथपेस्ट। ठीक है, तो ये टूथपेस्ट प्राइस है, जिसे आप वहाँ से भी कंपेयर एक बार कर लेंगे। नॉर्मली टूथपेस्ट प्राइस मार्केट में क्या चल रहा है, तो जितना आप स्क्रॉल करेंगे आपको नीचे अदर ब्रांड के मिल जाएंगे। देखिए, और यहाँ पर है WPL का ओरल केयर यानी कि टूथपेस्ट, और प्राइस डिफरेंस भी आप देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट के कई कैटेगरी मिल जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं घरेलू प्रोडक्ट हैं। आइए एक बार शॉप को हम अमेजोन पर चेक करते हैं। देखिए, ये सभी बेस्ट शॉप प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ तक आप चेक कर लिए। अगर आपको कंपनी में कोई समस्या आती है तो आप सीधे चले आएंगे नीचे
MMA में दिया गया है नीचे ऑफिशियल लिंक। ये है RCM का ऑफिशियल लिंक, कंपनी का अबाउट अस, कंपनी की पॉलिसी, कंपनी का रिटर्न रिफंड पॉलिसी, यानी कि आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये RCM का हो गया। आगे डिएक्शन का है, तो यहाँ से भी आप ज्वाइनिंग से पहले, आप ज्वाइनिंग के बाद भी चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर डिएक्शन का हो गया, आगे फॉरएवर का ऑफिशियल लिंक है। उसी प्रकार आगे असॉर्ट का ऑफिशियल लिंक है, जिसमें कंपनी का रिटर्न रिफंड पॉलिसी, हेल्प, डिस्क्लेमर, अबाउट अस, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको यहाँ पर कस्टमर केयर नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, अगला है IMC का। ये IMC की पॉलिसी, एड्रेस, अदर्स, इंपॉर्टेंट लिंक्स, क्विक लिंक्स। तो अगर आप नए हैं तो आप खुद से भी चेक करके नीचे आ सकते हैं, और आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कस्टमर केयर से बात भी कर सकते हैं। यानी कि आपके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कंपनियों में आपको पूरी फैसिलिटी दी जा रही है। और अगला सेफ शॉप का भी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कंपनी, पॉलिसी, डायरेक्ट सेलर, ईमेल्स, और यहाँ पर फ्रंट में ही आपको दिख रहा है व्हाट्सअप और कॉन्टैक्ट नंबर। तो भाई मेरे कंपनी और कंपनी के लोगों के लिए इससे अच्छी बात क्या होगी। अगला देखिए वेस्टेज का है, पॉलिसी जिसमें कैंसिलेशन पॉलिसी है, रिफंड पॉलिसी है, डिस्क्लेमर है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पॉलिसी है। तो ये सभी कंपनियों में आपको दिख जाएगा। अब हम अगली कंपनी लेते हैं और वो होगी मोदी केयर। और ये कंपनी भी हमारे इंडिया में काफ़ी पुरानी है और काफ़ी अच्छी मानी जाने वाली में से एक है। और इसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 साल पूरे हो चुके हैं। आगे हम इस कंपनी के प्रोडक्ट को देखेंगे और उसके प्राइस को कंपेयर करेंगे। तो ये है पर्सनल केयर प्रोडक्ट। और अगला हम लेंगे स्किन केयर। देखिए ये सभी प्रोडक्ट के प्राइस हैं जो कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो एक बार अपने हिसाब से भी आप उसको कंपेयर करके देख लेना वहाँ से, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन से। और नीचे दिया गया है इसका ऑफिशियल लिंक, यानी कस्टमर के साथ कोई भी छेड़छाड़, कोई भी गलत उसके साथ व्यवहार नहीं होगा। अब अगर कस्टमर को जानकारी ही नहीं है तो वो बात तो बिल्कुल अलग हो गई। और डायरेक्ट सेलिंग के मामले में कस्टमर को अवेयर होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर बस इतना ही फर्क है कि ये पैसा एक कंपनी के पास जाता है और वहाँ पर वही पैसा लोगों में बढ़ता है। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में पैसा लोगों में बढ़ता है। लेकिन एक बार आप सोच के देखिए, क्या अमेजोन, फ्लिप पर जो कंपनियां जुड़ी हुई हैं, जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही हैं, तो क्या जो ओनर है, जो CEO है, वही एम्प्लॉय है, वही मैनेजर है, वही वर्कर है? क्या उसमें और लोग नहीं जुड़े हैं? उसमें भी तो लोग काम कर रहे हैं। और यही प्रोडक्ट का पैसा जब कंपनी के पास जाता है तो कंपनी सभी लोगों में बांटती है उनके सैलरी के रूप में। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो कंपनी अपने पास 25 से 30% रखती हो, बाकी 70% में एक्सपेंसेज और एम्प्लॉय को बांट देती हो। तो ये पैसा तो दोनों जगह बढ़ता है लोगों में, अगर आप इस व्यू से देखें तो। और सेम वही डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां भी कर रही हैं, जो पैसा ओवर प्राइस है उसको लोगों में बांट दे रही हैं, बाकी जो पैसा बच रहा है वो अपने पास रख रही हैं। हाँ, अगर प्राइस सेम हो तब बात बने, यानी कि तभी कंपनी सही हो सकती है। तो ये आपको कंपेयर करना बहुत जरूरी है ज्वाइनिंग से पहले। मैं डायरेक्ट सेलिंग के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो है, अगर रेगुलेशन इसमें नहीं है तो कई गड़बड़ हो सकते हैं और लोगों को काफ़ी नुकसान भी हो सकते हैं। अब देखिए, अगर आप एक्सपर्ट का नहीं मानेंगे, गवर्नमेंट का नहीं सुनेंगे और किसी कंपनी को सिर्फ मोटिवेट होकर ज्वाइन कर लेंगे, तो उसका खामियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। और इसीलिए इसी साल यानी कि 2025 में इंडियन गवर्नमेंट ने सभी लीगल कंपनियों का एक लिस्ट जारी किया है, जिससे लोगों को आसानी से पता चल सके कौन सी कंपनी सही है और कौन सी कंपनी गलत है, कौन सी कंपनी फ्रॉड है। क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं पर धोखा खा जाते हैं। क्योंकि जरूरी ये नहीं कि इंडिया में जितनी भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की हैं वो सही ही हैं, वो लीगल ही हैं। इसलिए कंपनी का चुनाव सही होना चाहिए, अदरवाइज आपके साथ स्कैम, फ्रॉड हो सकता है। तो ज्वाइनिंग से पहले इस लिस्ट में अपनी कंपनी को आप जरूर चेक कर लेना। इस लिस्ट को लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ये वीडियो अपने सभी लोगों को, अपने टीम मेंबर्स को, अपने ऊपर वाले को, नीचे वाले को, अपने लोगों को जिसे आप उचित समझते हैं उसे जरूर शेयर करें, ताकि इस इंडस्ट्री का असली सच लोग जान पाएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।